302। 302 में जो क्वेश्चंस हैं उसमें पहला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा है कि कौन सुमेलित है। पीला रंग विटामिन की वजह से आता है, गुलाबी रंग आपका देखिए नारंगी रंग कैरोटीन, हरा रंग क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें से जो एंथोसाइनिन ये पिंक कलर के लिए आता है। एंथोसाइनिन येलो पिंक कलर देता है। ये विटामिन लिखा है, विटामिन रेड कलर देता है। ये विटामिन जो है ये रेड कलर देता है। क्लोरोफिल इसमें ग्रीन कलर है, ऑरेंज कैरोटीन से आता है। तो येलो कलर इसमें पिंक कलर आपका एंथोसाइनिन से आता है। इसको सही कर लीजिएगा, ये आपको एंथोसाइनिन, ये आपका गलत है। ठीक है, एंथोसाइनिन ये आपको पिंक कलर देता है। ठीक है, प्लांट्स में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32। चुकंदर का रंग लाल आपका इसकी वजह से होता है, कैरोटीन। ठीक है, एंथोसाइनिन बताई है। विटामिन रेड कलर देता है। ये एक सही ऑप्शन इसका है 32 का डी। सॉरी, कैरोटीन गाजर में होता है। ठीक है, ये विटामिन है, ये एल नहीं होगा इसमें। विटामिन, विटामिन भी नहीं है, विटामिन है, BETANIN। ये सही इसका वो है, स्पेलिंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। रंगीन टेलीविजन में मेन कलर कौन से होते हैं? तो देखिए किसी भी जगह पे जो प्राइमरी कलर्स हैं वो रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। यूनिवर्सल डोनर हम ओ निगेटिव को कहते हैं। डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ओ निगेटिव में कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं। तो किसी को भी ये रक्त दिया जाए तो उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। निम्नलिखित में से किसमें एंटीबॉडीज फॉर्म होती हैं? तो देखिए एंटीबॉडीज जो हैं ये लिम्फोसाइट्स, क्योंकि यही हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स जो हैं यही एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 36। वयस्क मनुष्य के मेरुदंड में 26 वर्टिब्रा होते हैं। 26 अस्थियां नहीं, इनके लिए नाम वर्ड होता है वर्टिब्रा। कितने वर्टिब्रा या बोन्स ही हैं ये, वर्टिब्रा बोन्स होती हैं 36। 33 जब बच्चा पैदा होता है उसमें होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन पेनक्रियाज है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लीवर सबसे बड़ी ग्लैंड है और पेनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, जिसमें से 98% सिक्रीशन एंजाइम्स का होता है और 2% सिक्रीशन हार्मोन्स से होता है। और मेन हार्मोन इसमें आपको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है, इसमें जो मेन हार्मोन्स है वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन, ये मेन हार्मोन्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाइजा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? ये स्पेलिंग थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। एलाइजा ELISA। ठीक है, एलाइजा टेस्ट एड्स को चेक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। 40 में ये दिया है कि इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफी किसकी टेस्ट के लिए होता है? तो देखिए ये ऑक्यूलर जो है ये वर्ड, ये हमारी आंखों में ऑक्यूलर कैविटी होती है, तो ये आंखों से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आंखों की जांच के लिए ऑक्यूलोग्राफी की जाती है। ठीक है, आंखों में रेटिना पे मेनली इसका प्रेशर देखा जाता है। ठीक है, रेटिना पे जो फ्लूइड प्रेशर है वो देखने के लिए ऑक्यूलोग्राफी किया जाता है। हिस्टोलॉजी का मतलब होता है ऊतकों की स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ओल्ड पीपल के स्टडी को जीरेटेक्स कहते हैं।
और ह्यूमन स्केलेटन को ऑर्थोपेडिक कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू के लिए आता है आपका हिस्टोलॉजी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कैरोलियस लीनियस ने, कार्ल लीनियस या कैरोलियस लीनियस को टैक्सोनॉमी का फादर कहते हैं, इसने कितनी यूनिट्स बनाई थी? देखिए इसकी इसमें जो यूनिट्स थी वो 6 थी। ठीक है, तो जिसमें सबसे छोटी यूनिट है वो, मैं आपको ये यूनिट्स लिख के दे रही हूं, इसमें सबसे छोटी यूनिट है स्पेसीज, जिसको हम वंश कहते हैं। फिर उसके बाद जीनस, जाति। ठीक है, उसके बाद आता है फैमिली, परिवार। फिर इसके बाद आता है आपका वर्ग, क्लास। और इसके बाद आता है फाइलम, संघ। ठीक है, तो ये छोटी छोटी इकाइयां इसने बनाई थी इसमें मैक्सिमम। हालांकि इसमें किंगडम भी आता है, लेकिन इसमें यही ऑप्शन दिए हैं, तो आप इसी को सही रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। वायरस की खोज इवान वॉस्की ने की थी। जोहेंसन ने जीन वर्ड को खोजा था। ठीक है, और लीवन हॉक ने पहले माइक्रोस्कोप बनाया था, रॉबर्ट हुक ने सेल बनाई थी। ठीक है, इसने माइक्रोस्कोप की खोज की थी, इसने वायरस को खोजा था, इसने सेल की खोज की थी। ठीक है, और इसने जोहेंसन ने जो है ये अभी हमने आपको बताया था जीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया था? ये अल्टमैन ने दिया था शायद। हाँ, अल्टमैन, डी इसका सही ऑप्शन है, अल्टमैन। ठीक है, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट दिया था, और वेंडा ने माइक्रोकॉन्ड्रिया वर्ड यूज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47। कोशिका विभाजन में स्पिंडल फॉर्मेशन कौन करता है, जहां पर गुणसूत्र लटक जाते हैं? तो देखिए यहां पर सेंट्रोसोम, जो कि केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। राइबोसोम्स में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लाइसोसोम्स को आत्मघाती कोशिकाएं कहते हैं, और क्रोमोसोम गुणसूत्र जिनमें जीन्स चिपके होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक परमाणु के पूर्ण ऑक्सीजन में कितनी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? और इसका सही आंसर है 686। ठीक है, 686 कैलोरी इससे हमें प्राप्त होती है। ठीक, 26 का पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग गलत है, मतलब है ना, तो मतलब तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, भोगवा रिवर के किनारे है। ये क्वेश्चन गलत छपा है, सी पार्ट। ठीक है, लोथल मतलब भोगवा रिवर के किनारे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय 24th पैरेलल लाइन? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया नेम्ड एज शिव समुद्र प्रोजेक्ट बिल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ठीक है, 28 का हो जाएगा लास्ट पार्ट, कावेरी। ठीक है, लास्ट पार्ट हो जाएगा आंसर। और ये फर्स्ट 1902 में था, फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच एक्ट? तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और चेयरमैन कौन थे इसकी? लॉर्ड ली थे, LEEE। तो ये ए पार्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हॉली सिटी अमृतसर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसके साथ, किसने एस्टैब्लिश? तो इसका आंसर है गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास। और ये क्या कहते हैं 1574 में खालसा लैंड इन्होंने उठाया था। किससे लिया था 1574 में? कौन था? अकबर। भाई 1532 में अकबर आया है मेन मतलब रूल करने, तो 1574 में खालसा लैंड इन्होंने लिया था, उसको ये बोला था। ठीक है,
और इसमें गोल्डन टेम्पल किसने एस्टेब्लिश किया था? 5वें जो गुरु थे अर्जुन देव। 5th, ये 4th थे रामदास। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। ये महानगरी धाराओं में से निर्मित हाइड्रोल गियर किस महासागर में घूमता है? किस महासागर में घूमता है? तो साउथ अटलांटिक सी में। एक होता है हाइड्रोलिक गियर, एक होता है टर्टल गियर, एक होता है कोलंबस गियर, एक होता है नेविगेटर गियर। ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग्स टू खरीफ? तो खरीफ की सॉइल को कौन सा नहीं बिलोंग करता है? तो ये मंसूर नहीं करता। अच्छा, खरीफ में आएगा क्या? खरीफ में आएगा कॉटन, ग्राउंडनट, शुगर केन, तंबाकू, टोबैको, मेज, पैडी। ठीक है, और रबी में क्या आएगा? वीट, पोटैटो, बार्ले, ग्राम, पी। जायद में क्या आएगा? बॉटल गार्ड, वाटरमेलन, कुकुम्बर। ठीक है, हु इज फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी? इंडियन इकोलॉजी के फादर कौन है? तो इसका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हुम्बोल्ट। ये किसके हैं? ये हैं फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी मतलब पूरा, है ना। लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में कहा जाएगा तो ये आर मिश्रा है। According to the latest report of World Economic Forum, India's HRD rank in वर्ल्ड, इंडिया की HRD रैंक कौन सी है? 105। सी पार्ट। 7th पे कमीशन कब? 1 जनवरी 2016 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट।